उसके पास आए। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उससे कहा, क्या तुम यह सब नहीं देखते? क्या तुम यह सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी हाँ, न छूटेगा ना छूटेगा जो ढाया न जाएगा, जो धाया ना जाएगा। यानी कि सब कुछ खत्म हो जाएंगे। ये धरती जो दिख रहा है, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएंगे। मत सोचो कि इधर परमानेंट है। हालेलुया। ये धरती, ये आकाश, सब कुछ जल कर राख हो जाएंगे। हालेलुया। क्या लिखा है? पत्थर पे पत्थर, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा। ये कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है। हालेलुया। कितना लोग ये धरती में ऐसा जीते कि हम परमानेंट है। जोर से बोलो नो, हम टेम्पररी हैं। जोर से बोलो हम टेम्पररी हैं। सब कुछ ढाया जाएगा, सब कुछ खत्म किया जाएगा। ओके। और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, जब एक जैतून पहाड़ पर बैठा था, तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हम में से कह कि हाँ, हमसे कह कि ये बातें कब होगी? अब चेले लोग यीशु मसीह से सवाल पूछ रहे हैं, हमसे कह कि ये बातें कब होगी। कौन सी बातें? किसी को बोलो कौन सी बातें? आगे पढ़ो। और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? दो सवाल किया। ये मैं पूछता हूँ, यीशु मसीह के साथ रहकर चेले लोग यीशु मसीह से पूछ रहा है तेरे आने का। अरे यीशु मसीह किधर है? उनके साथ है, फिर भी चेले लोग क्यों पूछ रहे था? क्योंकि चेले लोग को मालूम था तब तक यीशु मसीह ने कहा था मैं मरने वाला हूं, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, मैं हमेशा के लिए जिंदा रहेगा, मैं वापस आने वाला हूं। ये कब की बात कर रहा है? हालेलुया। कब की बात कर रहा है? अंतिम दिनों के। हालेलुया। अब वो समय है, ये कब? अभी के बात कर रहा है यीशु मसीह। 2000 साल पहले अभी के बात कर रहे हैं, मेरे आने का। ये चेले लोग क्या पूछ रहे हैं? किसी को बोलो दो सवाल लिख के रखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात। इन अंतिम दिनों में होने वाला दो सवाल चेले लोग पूछ रहे हैं। 2022 साल पहले पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? यीशु मसीह से पूछ रहे हैं तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? क्या चिन्ह होगा? आमीन। वो कौन सा समय है? ये समय। जोर से बोलो ये समय। हालेलुया। अब समय है यीशु मसीह मेघों पर। कौन सा? यीशु मसीह कहां पर आएगा? अब मेघों पे आएगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, मेरा तेरा सबका यीशु वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा? तू कहाँ होगा? तू कहाँ होगा? तू कहाँ होगा? कितने लोग कहेंगे मैं वहाँ होगा? बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है। यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा? मैं वहाँ होगा। तू कहाँ होगा? चेले लोग पहला सवाल क्या करता है? क्या करता है पहला सवाल? तेरे आने का। यीशु मसीह से कहे तेरा आने का और जगत के अंत का। दो सवाल करता है तेरे आने का। एक रैप्चर की बात कर रहा है, दूसरा यीशु मसीह अपनी कलीसिया के साथ वापस जगत के अंत के लिए आ रहा है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। सबसे बड़ी घटना अगला होने वाला है कि यीशु मसीह मेघों पे आएगा। किसके लिए आएगा? विल्सन को लेने के लिए आएगा, आमेन। हमारा परमेश्वर समय काल का परमेश्वर है। वो मुझे और आपको समय में रखा है, पर वो अनंतकालिक परमेश्वर है। वापस बोलता हूं, प्रभु हमें समय पर रखा है, पर हमारा प्रभु अनंतकालिक परमेश्वर, उसका समय से कोई वास्ता नहीं, समय का ऊपर है वो। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमेन। हमको और आपको समय में रखा है। मिनट नहीं, मिनट्स, मिनट खाने वाला मिनट नहीं, मिनट्स, घंटा, 24 दिन, 24 घंटा, एक दिन, सप्ताह, समय काल में प्रभु रखा है। हालेलुया। पर परमेश्वर समय काल पे नहीं रहता है, परमेश्वर अनंत कालिक है। इसलिए यूहन्ना 3 उसका 16 में लिखा है, क्या लिखा है? परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वे नाश नहीं होगा, पर अनंत कालिक जीवन पाएंगे। वो अनंत कालिक परमेश्वर है। जोर से बोलो, मेरा परमेश्वर अनंत कालिक परमेश्वर है, आमेन। पर हमें वो समय पे, एक समय था, पहला आदमी और पहला औरत को बनाया समय काल में। मेरा सवाल, मनुष्य कितना साल हो गया धरती पे? मनुष्य कितना साल हो गया धरती पे? कितना साल हो गया? मनुष्य कब से है धरती पे? क्या मालूम, मैं तो आके है? कितना है? क्या वाह ग्रेस, सुबह के वचन सुन के अभी 6 ताली बजाओ ग्रेस बेटी के लिए। सारा प्रेजेंटेशन करती है। हमारा वीडियोस, कितना लोग वीडियोस देखते हैं हमारे यूट्यूब में, फेसबुक में, आमेन, हालेलुया। ओके, ये धरती कितना साल हो गया? 6000 साल। 6000 साल पहले परमेश्वर ने मनुष्य को धरती में बना के रखा था। किसके लिए रखा था? किस लिए मनुष्य को परमेश्वर बनाया? परमेश्वर की आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए। कितना लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं? आमेन। हर रोज प्रभु की आराधना करो, गीत गाओ, आमेन। जब आप गीत गाता है परमेश्वर खुश होता है, आमेन। आपके लिए कोई गीत गाता है तो कितना अच्छा लगता है ना, वाह और गाओ ना। उसी तरह जब आपके लिए अच्छा लगता है, जब आप परमेश्वर के लिए गाता है, परमेश्वर बोलता है और गाओ ना। आपकी आवाज सुनने के लिए मेरे कानों तरस रहा है, परमेश्वर कहता है। कितने लोग आज से गाएंगे? पिक्चर गाना नहीं, यीशु की गाना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग गाएंगे? उसके लिए परमेश्वर हमें बनाया। परमेश्वर लूसीफर को बनाया था परमेश्वर की आराधना करने के लिए। वो फेल हुआ, उस जगह पर हमको और आपको तैयार किया आराधना करने के लिए। वो हमारा परमेश्वर हमें उस मकसद के लिए रखा है, उसकी आराधना करने के लिए। कितना लोग आज से आराधना करें? हर व्यक्ति जो आवाज मेरा सुन रहा है, प्रभु की आराधना करो। आप प्रार्थना करने से पहले प्रभु आपको उत्तर देगा। आराधना में सामर्थ है। जोर से बोलो, आराधना में, चिल्ला के बोलो, आराधना में सामर्थ है, छुटकारा है, चंगाई है। जो कुछ आप, पैसा चाहिए, गीत गाओ प्रभु के लिए। जब आप गीत गाएगा, ऑटोमेटिकली आपके बैंक में पैसा गिरेगा और मैसेज आएगा। कितना लोग बोलते, पास्टर जी मैं गा रहा था प्रभु की महिमा में, मेरा बैंक में पैसा आ गया। उसको बोलते हैं मिरेकल मनी। पता नहीं कहां से आया, पर आएगा। कितने लोगों को पैसा चाहिए? किसी कोई हाथ नहीं उठा रहे हो। माय गॉड, कोई बात नहीं चाहिए। मेरे को ना पैसा नहीं चाहिए। आप बस में चढ़ेगा तो कंडक्टर को प्रेज लॉर्ड बोलेगा तो बोलेगा जाओ बैठो, बोलेगा वो बोला पैसा निकाल यार। हालेलुया। जब तक हम धरती में जीते हमें पैसा चाहिए। जोर से बोलो, पैसा चाहिए। किसी मनुष्य से मत मांगो, परमेश्वर से मांगो। ये हफ्ता बोलो, प्रभु जी मुझे 1 लाख रुपया चाहिए। घमंड से मांगो ना, आपका डैडी देने वाला है, मांगो ना। बोलता हमको ये नहीं, प्रभु बोला तुम जो मांगेगा मैं देगा। मांगो तो, उधर बोला है खाली यही मांगो, कुछ भी मांगो भाई, हर रोज मांगो। कब तक गरीबी में, दरिद्रपन में मांगते हुए जिएंगे? नो,
हम खुदा का बेटा है। जोर से बोलो, मैं यीशु का बेटा हूँ, मैं यीशु का बेटी हूँ, मुझे कोई कमी घटी नहीं होना है। यहोवा मेरा चरवा मुझे, आमीन। पहले मैं परमेश्वर की राज्य और न्याय की खोज करेगा, प्रभु मुझे सब कुछ देगा। जोर से बोलो सब कुछ, चिल्ला के बोलो सब कुछ। हालेलुया, आमीन। मनुष्य को बना के रखा, क्यों रखा? आदम और हव्वा को बनाया एदन वाटिका में परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की महिमा करने के लिए। जहां वो गिर गए 4000 साल तक मनुष्य ढूंढता रहा, आमीन। एक एक व्यक्ति उठकर खड़ा होकर बोलता रहा, नूहा, मूसा, एक एक व्यक्ति समय समय पर परमेश्वर की वचन। देखो हमारे पास ये बाइबल है, उन लोगों के पास बाइबल नहीं था। कैसे वो जीते थे? मूसा उनको अगवा करते थे, हर रोज वचन लेके आते थे परमेश्वर से, स्वर्गीय मन्ना मिलते थे जिसके द्वारा वो जीते थे। आज हमारे पास पूरा मन्ना पैकेज के तौर से हमें दिया है, हमको कहीं ढूंढने की दरकार नहीं, इसमें ढूंढेगा आपकी मन्ना आपको मिलेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह चेलों को सिखाता है कि हमारे स्वर्ग पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरे राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसा स्वर्ग में पूरा होता मेरे जीवन में पूरा कर। आज की रोटी हमें दे। कौन सा रोटी? सिर्फ हमको वो आटा का रोटी दिखता है, वो रोटी नहीं, आत्मिक रोटी। जब आत्मिक रोटी आएगा, आटा क्या, आटा का बाप भी आएगा यार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? हम अपनी मकसद में, प्रभु मुझे बनाया उसकी आराधना करने के लिए। मैं ये हमिंग कर रहा है यार, डिस्टर्बेंस कर रहा है। किधर है भाई? थोड़ा करो कुछ। हालेलुया। इसका बैटरी भी डाउन हुआ है। चेक। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। दो पल हाथ उठा के बोलिए, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आमीन। ओके, मैं फिर भी हमिंग कर रहा हूं। जीसस लॉर्ड, डिस्टर्बेंस आई ब्रेक, I break it in Jesus name. कोई नहीं बोल रहा, मेरा मुंह मत देख, मैं खूबसूरत है जानता हूँ भाई, हैंडसम। प्रभु मुझे हैंडसम बना, लोग देखते ही रहते हैं। जोर से हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु। किसके लिए? खूबसूरत अपोस्तल दिया, धन्यवाद यीशु। मैं कुछ नहीं, यीशु सब कुछ है। कमान जोर से बोलो धन्यवाद यीशु, चिल्ला के बोलो धन्यवाद यीशु। ओके, हम बोल रहे थे परमेश्वर समय काल में हमको रखा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। समय काल में रखा है ना, ठीक है। थोड़ा आवाज फेंकने दो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। डैडी वी लव यू। ओके, चलेगा, विल मैनेज इट। ओके, किसी को बोलो मैनेज करेंगे। हालेलुया। ओके, किसी को बोलो समय काल में परमेश्वर रखा है। एक एक समय था, आज भी वो समय है। आमीन। एक एक व्यक्ति आता था, परमेश्वर उन्हें खड़ा करके परमेश्वर की संदेश देते थे और लोगों को वो प्रभु की ओर आकर्षित करते हैं। आमीन। 4000 साल यीशु मसीह बिना दुनिया परमेश्वर के बारे में, यहोवा के बारे में या परमेश्वर की नामों के बारे में जानते थे, पर हकीकत में यीशु को नहीं जानते थे। कितना लोग सुन रहे हैं? 2000 साल पहले, यानी कि 4000 साल एक ही बात हो रहा है, इमैनुएल आने वाला है, जो परमेश्वर मेरा साथ है वो आने वाला है। आमीन। पढ़ेंगे एशिया की किताब, कौन सा था वो? 9:6। एशिया के किताब 9 उसका 6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। हमारे लिए हजारों साल से एक ही बात बोल, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होने वाला है, हमें एक पुत्र दिया गया है, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुत्व उसके कांधे पर होगी, प्रभुत्व उसकी कांधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। शांति का राजकुमार। माय गॉड,
सुन रहे हैं आप? क्या डिस्क्रिप्शन है हमारा परमेश्वर का। अनंतकालिक परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर। और क्या है? प्रभुत्व, हमें एक पुत्र दिया गया है और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। युक्ति करने वाला, जोर से बोलो, अद्भुत युक्ति करने वाला। चिल्ला के बोलो, अद्भुत युक्ति करने वाला। अद्भुत युक्ति करने वाला। हमारे परमेश्वर कौन है? अद्भुत युक्ति करने वाला। सारा बंद दरवाजों को खोलने के लिए अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? जोर से बोलो ना, अद्भुत युक्ति करने वाला। हाँ, पराक्रमी परमेश्वर। पराक्रमी, किसी से बोल जाओ, कैसा कर्मी? पराक्रमी। हालेलुया। उस शब्द को निकालेगा ना, रात भर बोल सकते हो, पराक्रमी परमेश्वर है। और हम छोटी छोटी बातों में मिलेगा नहीं मिलेगा, होगा नहीं होगा। माय गॉड। किसी को बोलो अपना सोच को बदल। हमारा परमेश्वर कैसा है? पराक्रमी परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला है, अनंतकालिक परमेश्वर है। आगे, अनंतकाल का पिता। अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार। और वो शांति का राजकुमार है। आमेन, हालेलुया। पुराने नियम में मलाकी तक एक ही बात, यीशु आने वाला, यीशु आने वाला, यीशु आने वाला। किसी को बोलो, यीशु कैसे आने वाला था? मनुष्य बन के आने वाला था। आमेन। वो पैदा हुआ, उसके पहले लोग सब जगह एक ही बात, यीशु इमानुएल परमेश्वर आने वाला है। मलाकी तक 4000 साल तक यीशु मसीह की आगमन की तैयारी कर रहा था। हालेलुया। 2022 साल पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर बोला, क्या बोला? मैं तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं। पढ़ेंगे मत्ती 11, मत्ती 11 मत्ती 3:11 से। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है, क्या कह रहा है? कि क्या आने वाला तू ही है? कि आने वाला तू ही है, या हम दूसरे की बात जो है? हाँ, नहीं 3:11 पढ़ो। ओके। मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह की आगमन के बारे में बता रहा है। कैसे? कौन सा आगमन? धरती में मनुष्य बन के आने का। पहले यीशु मसीह धरती में मनुष्य बन के आया। हालेलुया। हाँ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या बोल रहा है? मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ। परंतु जो मेरे बाद आने वाला है, वह मुझसे शक्तिशाली। मेरे बाद आने वाला यीशु मसीह। जोर से बोलो, यीशु मसीह। कैसे आने वाला है? मनुष्य का पुत्र बनकर चरनी में पैदा हुआ। आमीन। क्यों यीशु मसीह पैदा हुआ? उस समय धरती में इसलिए आया ताकि मुझे और आपको रास्ता दिखाए। यीशु मसीह यूहन्ना में लिखता है, क्या लिखता है? मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही रास्ता हूं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो पहले बार आया मुझे और आपको रास्ता दिखाने के लिए, मुझे और आपको जीने के लिए, मुझे और आपको परमेश्वर की पहचान दिलाने के लिए, मुझे और आपको बीमारी से बचाने के लिए, मुझे और आपको श्राप से बचाने के लिए, मुझे और आपको नरक से बचाने के लिए। हालेलुया। जोर से बोलो, धन्यवाद यीशु। आज हम ये मीटिंग कर रहे, कारण क्यों? यीशु मसीह 2000 साल पहले पैदा हुआ था। पैदा हुआ, हो पैदा हुआ, हो यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, ओ यीशु पैदा हुआ, ओ यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज
पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, किसी के मुंह में यीशु पैदा हुआ। अरे तो हंस के गाओ ना, पैदा हुआ आपका फायदा के लिए हुआ कि नुकसान के लिए हुआ? पक्का? तो हंस के दिखाओ ना, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यार, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यार, यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, ओहो यीशु पैदा हुआ, ओहो यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यार, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यार, यीशु पैदा हुआ। बेथलेहम की छोटी नगरिया, सितारा बेथलेहम यीशु मसीहा ने गाया रे। बेथलेहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे। में आया यीशु मसीहा जो ने गाया रे। यीशु पैदा हुआ, ओहो यीशु पैदा आया, ओहो यीशु सबका आया। झूमो नाचो खुशी से यार, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यार, यीशु पैदा हुआ। कमान जोर से बोलो, यीशु पैदा हुआ। किसके लिए? मेरे लिए और आपके लिए। आमीन। 12 चेले बनाए। जोर से बोलो 12 चेले। क्यों 12 चेले बनाए? आपको मालूम है जब यीशु मसीह आया सिर्फ 12 लोग यीशु मसीह के बारे में जानते थे, तो इसलिए क्या किया? 12 चेलों को लेकर सुबह से लेकर शाम तक एक ही काम, अंधा देखते थे, लंगड़े चलते थे, बहरे सुनते थे, गूंगे बोलते थे, मुर्दे जी उठते थे। क्यों यीशु मसीह दिखा रहे थे? ताकि यीशु मसीह मरने के बाद जाएंगे तो चेले लोग वही करेंगे जो वो करता था। कितने चेले इधर वही करेंगे जो यीशु करता है। यीशु बोला मैं वही करता जो पिताजी को मैं देखता हूँ, वही चीज को मैं करता हूँ। हालेलुया। मेरा भोजन परमेश्वर की कार्यों को पूरा करे। आपका और मेरा भोजन क्या है? रोटी कपड़ा मकान? कि यीशु मसीह जो किया वही करने का। जब आप यीशु मसीह जो किया वही करेगा, आपका भोजन वो होगा, बाकी सारी जरूरतों को मेरा यीशु पूरा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। काल्वरी क्रूस पर मरा, उससे पहले चेले लोग सवाल करता है। क्या सवाल करता है? पढ़िए। हाँ 24 का 3 से। और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, अलग उनके पास आकर कहा, हमसे कह ये बातें कब होगी? ये बातें कब होगी? और तेरे आने का और जगत के अंत का हाँ क्या चिन्ह होगा? क्या इस समय यीशु मसीह मरा था? पक्का? क्या बात कर रहा है? ऐसा हो सकता है? सोच में आ गया। आमीन। हालेलुया। इस समय यीशु मसीह मरा नहीं था, वो शारीरिक तौर से चेले लोग से बात कर रहा था। तो चेले लोग उससे पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था? तेरे हाँ हमसे कह कि ये बातें कब होगी? ये बातें कौन सी बातें? तेरे वापस आने का और दुनिया का अंत। ये बातें कब हो गया? ओके, आगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया। यीशु अब उत्तर दे रहा है।
क्या चीज का उत्तर? कौन सा समय काल का बात कर रहे हैं? हमारे समय काल, अंतिम समय के समय, अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तो पत्नी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भरते आगे, अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तो पत्नी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भरते आगे, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान चढ़ जा, तूफान लाने किया, आत्मा से हम पर पा, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान चढ़ जा, तूफान का किया, आत्मा की हम पर नदी आत्मा की हम पर पा। आमेन। कितना लोग को चमत्कार चाहिए ये हफ्ता? जोर से बोलो चमत्कार चाहिए। ये गीत को गाते रहो, समझ के गाओ। आमेन, हालेलुया। आपको प्रभु चमत्कार देगा। अंतिम दिनों के समय में हमको चमत्कार पाने का है और सबको चमत्कार सिखाने का है। अगर हम इतने लोग चमत्कार करने वाला बन जाए तो क्या होगा? दुनिया हिल जाएगी भाई। हालेलुया। जोर से बोलो, नेरुल पहला हिलेगा, अपना घर पहला हिलेगा, अपना पड़ोसी लोग के आंखें फटे रह जाएंगे, ये कैसा हो रहा भाई। हालेलुया। जोर से बोलो, ये ऐसे ही है भाई। जोर से बोलो ना, स्टाइल से, ऐसे ही होने वाला है। इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं चमत्कार। चमत्कार का भांडा फूटने वाला है। भांडा जब फूटता है ना, पूरा मोहल्ला को पता चलता है। हालेलुया। किसी को बोलो वैसे ही चमत्कार का। आज मैं देखा सुबह थाने में 1 घंटा तक रुक रहे ही नहीं, सब गवाही दिए जा रहे हैं। किसी को बोलो सब जगह होने वाला है, क्योंकि प्रभु की आगमन, ये बातें हर व्यक्ति, हर मानव जाति जाने लगी। कैसे होगा? जब प्रभु की चमत्कार होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, क्या लिखा आगे पढ़ो। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ, सावधान रहो। किसी को बोलो सावधान रहो। चिल्ला के बोलो सावधान रहो। मैं ये कौन चेतावनी दे रहा है? यीशु मसीह। किसी को बोलो सावधान रहो। संडे में आओ, नहीं आए तो सावधान। आमीन, हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दिनों वही लोग बचेगा जो वचन से भरा है। वापस बोलता हूं, जिसके अंदर वचन है वही इस धरती में जिन। कई ऐसी घटनाएं होंगे जो हिला देंगे, पर आप डरेगा नहीं, क्योंकि आप जानता है ये होने वाला है। जोर से बोलो, ये होने वाला है, पर मुझे छुएगा नहीं। मैं इसके बाहर हूं। मैं दुनिया में रहता हूं पर दुनिया के बाहर है भाई। किसी को बोलो, वापस बोलता हूं, मैं दुनिया में रहता हूं पर दुनिया के बाहर है। मेरा क्षेत्र अलग है भाई, मेरा अभिषेक अलग है भाई, मेरा उपस्थिति अलग है भाई। परमेश्वर की उपस्थिति से हम भरे हैं। कितना लोग सुन रहे? जोर से बोलो, अलग है भाई। आमीन। क्या लिखा है? सावधान। किसी को बोलो सावधान। जोर से बोलो सावधान। चिल्ला के बोलो सावधान। ओके, आगे। कोई तुम्हें न भरमाने पाए, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। आमीन। कोई बोलेगा हाथ रखेगा तो चंगा होते हैं, ऐसा थोड़ी क्यों होते हैं? बोला इधर लिखा है यार, तेरा आंख अंधा है तू। क्या बोलेंगे? वो जहां पर लिखा है ना, हाथ रख के चंगाई मिलता है, बाइबल लेके घूमे। कोई बोलता ऐसा नहीं होता, देख नहीं दिख रहा है, तुम अंधा है, जा, यीशु मसीह तुम्हें ठीक करेगा। समझ रहे? इन दिनों में लोग आपको भरमाने आएंगे, पर बोलो भटकने वाला नहीं, मैं सही पकड़ा हूं। चिल्ला के बोलो मैं, जोर से बोलो मैं, कोई मुझे भरमा नहीं सकता। यही सत्य, यही हकीकत है भाई। इसका बाहर कुछ नहीं, इसी के अंदर सब कुछ है। जोर से बोलो, इसी के अंदर सब कुछ है। हाँ,
क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मेरे नाम से, एक यहोवा विटनेस, दूसरा माता परमेश्वर, ब्रदरन, कई लोग हैं, 7 डे एडवेंटिस्ट। मत सुनना गलत। संडे क्यों आराधना करता है, शनिवार को क्यों नहीं, मंडे क्यों नहीं? अरे भाई हम हर रोज करते हैं यार, जोर से बोलो हर रोज करेंगे। आज तो संडे करते हैं, हर रोज करेंगे, क्या कर लेंगे? जोर से बोलो क्या कर लेंगे? कोई जरूरी है सैटरडे कोई आराधना करना? नो, हमको दिन महत्वपूर्ण नहीं, हमको दिन बनाने वाला महत्वपूर्ण है। हालेलुया। दिन को बनाने वाला कौन है? यीशु मसीह। वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, दिन इंपॉर्टेंट नहीं। हालेलुया। ओके, क्या लिखा है? क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे, बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, जो मेरे नाम से, यीशु के नाम से आएंगे, वो चिन्ह और चमत्कार भी करेंगे। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह बोला, वो आकर बोलेंगे मैंने तेरा नाम से ये किया, मैंने तेरे नाम से वो किया, पर यीशु बोलेगा मैं तुझे जानता नहीं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? आमीन। वो तुझे भरमाएंगे। हाँ, कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे प्रभु से। इन दिनों में कई लोग विश्वासी लोग के ही घर आएगा भटकाने के लिए। हालेलुया। प्रभु क्या बोला? सावधान हो जाओ। कोई अगर ऐसा आता है आपको सिखाने के लिए, आप बोलने का अपोस्टल हमारे साथ है। आमीन। कितने लोग हमारे घरों में आते हैं वचन लेके, सीधा बोलते हैं विल्सन हमारा अपोस्टल है। अगर अब वो बोलेगा नहीं फिर भी हम सिखाएंगे, तो अभी फोन लगाता हूँ। वो बोलेगा हाँ तो बिंदास सिखाओ। समझ रहे हैं क्यों मैं बता रहा हूँ? ताकि इन दिनों में लोग भटकाने वाले, भरमाने वाले लोग आएंगे। यीशु बाइबल लेके आएंगे और भरमाएंगे। हालेलुया। इसलिए गलत शिक्षा में मत पड़ना। याकूब के किताब में लिखा है कि वो गलत शिक्षा देने वालों को घर में लेना बनी, पानी भी देना नहीं, क्योंकि श्राप आएगा। हालेलुया। जोर से बोलो ना, भरमाने वालों से मैं दूर रहूंगा। चला के बोलो ना, भरमाने वालों से। हालेलुया। इवन यूट्यूब में कोई पास्टर लोग, कोई अभिषेक व्यक्ति का विरुद्ध बोलता है, बंद करो उसको, देखो ही मत। आमीन। आप उसका सुनेगा, वो तो श्रापित है, वो आपको भी श्राप में लेके जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? हाँ, भरमाने वाले आएंगे, आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे, बहुत लोग को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों हाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। तुम लड़ाई और लड़ाई के चर्चा सुनेंगे। हम सुन रहे यूक्रेन में रशिया के साथ लड़ाई चल रही है। कौन सा समय है? यीशु मसीह की अंतिम दिनों के समय, यीशु मसीह मेघों में आने का समय। पता नहीं 10 साल 20 साल कब आएंगे, पर हमको तैयार रहने का। जोर से बोलो तैयार रहो। दुनिया में फंसो मत, दुनिया की चीज़ों में फंसो मत, छोटी मोटी बातों में फंस के इससे लड़ाई उससे लड़ाई बंद करो। किसी को बोलो बंद कर भाई। आप इसके लिए नहीं है, आप बड़े कार्य के लिए, अद्भुत चिन्ह चमत्कार के लिए। जोर से बोलो मैं अद्भुत चिन्ह चमत्कार के लिए। अरे कोई नहीं बोल रहा है, बोलो ना। मैं अद्भुत चिन्ह चमत्कार के लिए। मैं छोटी बातों में फंसेगा नहीं। कोई मुझे चोट पहुंचाता है तो मैं उसे क्षमा करूंगा। जोर से बोलो क्षमा करूंगा। आमीन। आप उसे क्षमा करेगा, प्रभु आपको क्षमा करेगा, आपके द्वारा बड़े कार्य करेगा। ओके, क्या लिखा है? लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनेंगे तो देखो घबराना जाना। हमें घबराना नहीं। हाँ, क्योंकि इनका होना अवश्य है। परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति जाति पर और राज्य पर चढ़ाई करेगा। हाँ, एक दूसरे की चढ़ाई करेगा। दुनिया में यही होता है, एक को गिराओ दूसरों को उठाओ, दूसरा को गिराओ तीसरों को उठाओ। हालेलुया। आमीन। क्यों रशिया यूक्रेन पर चढ़ाव कर रहा है? क्योंकि उसको हड़पना मांगता है, कवटनस के दुष्ट आत्मा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमको दूसरा का हड़पने का नहीं, हमको जो प्रभु दिया उससे खुश रहने का। प्रभु उसी को मल्टीप्लाई करेगा।
हालेलुया। ओके, क्या लिखा है? क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूईडोल होंगे। ये सब बातें, भूईडोल क्या है? भूकंप होंगे। हाँ, भूईडोल होंगे, हलचल मचेंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। ये पीड़ाओं की आरंभ होगा। तब वे क्लेश के दिलाने के लिए, क्लेश के दिन, पीड़ाओं के आरंभ होगा ताकि क्लेश के दिन, कौन सा है क्लेश का दिन? कौन सा है क्लेश के दिन? यीशु मसीह जब मेघों पे आने के बाद कलीसिया और पवित्र आत्मा धरती से उठा लिया जाएंगे, क्लेश के दिन आएंगे 7 साल। कितने लोग पास्टर सेलिन का वचन को सुना रेवलेशन में? आमीन। 7 साल क्लेश के दिन आएंगे। 7 साल 7000 साल जैसा होगा, क्योंकि लोग मरना चाहेंगे, मरेंगे नहीं। जोर से बोलो, हम रहेंगे नहीं। धन्यवाद यीशु, हमको रखेगा नहीं। हम उसका बेटा है। हम दर्द से नहीं, प्रभु हमें आशीष से लेके जाएगा। पर जब तक हम जिएंगे, आशीष पे आशीष, महिमा पे महिमा हम पाएंगे, क्योंकि यीशु हमारे साथ है, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे साथ है। हालेलुया। क्लेश के दिन आ रहे हैं, उसका मतलब यीशु मसीह मेघों पर आ रहे हैं। किसको लेने के लिए? मेरा मुंह मत देख भाई। हम यीशु मसीह आ रहा है किसको लेने के लिए? हाँ, मेरे को मत बोलो, मेरा को, हमको, ये सब प्रभु पसंद। बोलो विल्सन को लेने आ रहे हैं। हालेलुया। हाँ, तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग, सब जाति, देखो आज दुनिया में वही चल रहा है ना। धर्म के बाद में, धर्म के चीजों में धर्म परिवर्तन बोल के पॉलिटिशियन लोग अपनी सीट हड़पने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। किसी को बोलो फंसो मत। आमीन। खुदगर्ज मतलबी दुनिया में ये लोग इसलिए कर रहे हैं कि वो अपना जगह को बनाना चाहते हैं, जातिवाद करके। धर्म के बाद धर्म क्या है? इवन क्रिश्चियन धर्म। मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ भाई। जोर से बोलो, मैं, बोलो ना, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। लोग सोचते हैं ये फिर क्या बोल रहे हैं? अरे लोग सोचते हैं यीशु मसीह बोलने से वो क्रिश्चियन। यीशु मसीह क्रिश्चियन नहीं था भाई। यीशु मसीह यहूदी था यार। कौन था? वो यहूदियों को बचाने आया, पर यहूदी लोग उसे ठुकरा दिया। इसलिए हम जाति लोगों को, हम मूर्ति पूजक को प्रभु ने चुन लिया ताकि उसकी महिमा करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। धर्म क्या है? मनुष्य बनाया जाकि हम वो परमेश्वर तक पहुंचे। वो कभी हो ही नहीं सकता। किसी को बोलो धर्म पहुंच ही नहीं सकता। इसलिए यीशु मसीह को मनुष्य बन के आया ताकि परमेश्वर हमें ही बचा सकता। हम अपनी कर्मों से बच नहीं सकता। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? इसलिए यीशु मसीह आया। आमीन। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़िए। मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। कोई बात नहीं, पर प्रभु आपसे प्रेम करता है। जोर से बोलो ना, यीशु मुझसे प्रेम करता है। वो मुझे तैयार कर रहा है और दूसरों को तैयार कर रहे हैं। आगे। तब बहुतरे ठोकर खाएंगे। जोर से बोलो, मैं नहीं खाऊंगा। चिल्ला के बोलो, मैं हीलिंग पावर से जुड़ा है। चिल्ला के बोलो, मैं यीशु मसीह से जुड़ा है। हालेलुया। हमारा काम एक ही है, आपको यीशु मसीह से जुड़ा रखें। हालेलुया। हम भरमाएंगे नहीं, हम भड़काएंगे नहीं, हम प्रभु के साथ रहकर प्रभु के साथ बड़े बड़े कार्य करेंगे। हालेलुया। हाँ, और एक दूसरे से बैर रखेंगे। एक दूसरे से बैर नहीं, हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे। ये किनके बात कर रहे हैं? जो प्रभु का दुश्मन है। हमारा प्रभु का दुश्मन नहीं, हमारा प्रभु का दोस्त है भाई, प्रभु का बेटा है भाई। जोर से बोलो गर्व से, मैं यीशु का बेटा हूँ। चिल्ला के बोलो, मैं यीशु का बेटी हूँ। हम यीशु का परिवार है, हम गॉड का परिवार है, गॉड का फैमिली है। हालेलुया। जोर से बोलो, गॉड का फैमिली है। हम एक दूसरे को गिराएंगे नहीं, बैर नहीं करेंगे, एक दूसरे को उठाएंगे। हाँ, और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता, हाँ, बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। हाँ, और बहुतों को भरमाएंगे।
और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अधर्म की बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएंगे। कितने लोग प्रभु में आते हैं, छोटी छोटी बातों में प्रभु को छोड़कर चला जाते हैं। जोर से बोलो, मैं छोड़ने वाला नहीं, मैं सत्य को जान लिया, मैं सत्य के लिए खड़ा रहूंगा। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जो अंत तक धीरज रहेंगे, कब तक? जब तक यीशु मसीह है। किसी को बोले, इसलिए हमारा पांचवा मुद्दा है, मैं यीशु में चालू किया, अंत तक धरा रहूंगा। हालेलुया, अंत तक पकड़ा रहूंगा, यीशु में बना रहूंगा। बोलो ना, जब आप बोलते हैं आप पकड़ा रहेंगे। कोई चीज आपको हिला नहीं सकता, कोई चीज आपको प्रभु से दूर नहीं ले। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, मैंने इस प्रेम को चख लिया, ना तो ऊंचाई, ना तो लंबाई, ना तो चौड़ाई, ना तो लोग मुझे प्रभु की इस प्रेम से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इस प्रेम को जान लिया है। जोर से बोलो ना, मैंने इस प्रेम को जान लिया है, अब कुछ अलग नहीं कर सकता। अब बस एक ही बात, यीशु मसीह के साथ जिएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह में ही रहूंगा। हाँ, आगे। उसी का उद्धार होगा और राज्य का यह सुसमाचार। किसका उद्धार होगा? जो अंत तक यीशु में बना रहेगा। कई लोग एक बात को सिखाते हैं कि एक व्यक्ति जो यीशु को ग्रहण किया वो उद्धार, क्या बोलता है, वो उद्धार खो नहीं सकता। गलत बात। आप अगर यीशु को ग्रहण करके दुनिया की चीजों में भूल जाएंगे, भटक जाएंगे, आप अपनी उद्धार को खो देंगे। हालेलुया, आपको प्रभु में अंत तक बना रहना पड़ेगा। जोर से बोलो, मुझे प्रभु में बना रहना पड़ेगा। जोर से बोलो ना, मुझे प्रभु में बना रहना पड़ेगा। मुझे प्रभु में फलदायी होने का, 9 फल और 9 वरदानों से भरने का है। हालेलुया, प्रभु जो जो सिखाया हमको निरंतर उसमें बढ़ने का है। कैसे आप बढ़ सकते हैं? जब आप कलीसिया में जुड़ा है। कैसे आप बढ़ सकते हैं? जब वचन पढ़ते हैं। कैसे आप बढ़ सकते हैं? आप जब प्रार्थना करते हैं। जो व्यक्ति वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, कलीसिया मीटिंग में नहीं आते, यीशु मसीह किसको लेने आ रहा है? किसको लेने आ रहा है? किसको लेने आ रहा है? तेजस्वी कलीसिया को। किसको लेने आ रहा है? कलीसिया, तेजस्वी, सिर्फ कलीसिया नहीं, तेजस्वी कलीसिया। जिस कलीसिया में वचन है, जिस कलीसिया में यीशु की आगमन के बारे में बताया, जिस कलीसिया में यीशु की लहू के बारे में सिखाते हैं, वो तेजस्वी कलीसिया को लेने आ रहे हैं। आप कलीसिया से नहीं जुड़ा है तो कैसे प्रभु आएगा? कई लोग आज ऑनलाइन में बैठ के देखते हैं, क्या प्रचार था, क्या वचन था। ऑनलाइन में ही लोग चला जाएंगे, वो इधर बैठा रहेंगे ऑनलाइन देखकर। हालेलुया, इन दिनों में प्रभु बोला, यूट्यूब तेरा बहुत फेमस होगा जब प्रभु आने के बाद। हमारा वीडियो चलेगा, इधर लोग देखने आएगा, क्योंकि उस समय अनेक लोग मिसिंग होगा। लोग किधर फाइंड आउट कर, किधर ढूंढेंगे? गूगल में। अरे यीशु मसीह आया कि नहीं आया? उधर मेरा प्रचार धड़ाधड़ आने वाला है। इसलिए प्रभु बोला 400-500 वीडियो डाला है। किसी को बोलो जाके देखो, हर वचन बाइबल का स्पष्ट रूप से परमेश्वर जो मुझे सिखाया, मैंने बांटा है, जाके देखो। आप तैयार हो रहे, और जो छूट जाएंगे उसको भी फायदा है भाई। हालेलुया, जोर से बोलो, मैं छूटेगा नहीं। छिला के बोलो, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं। यीशु आने वाला है। किसी को बोलो, कलीसिया में बने रहो, यीशु में बने रहो। यीशु आएगा तो छूटना मत। ऐसा दिखाओ किसी को, बाजू वाला। अगर छूटा, अगर नो अगर मगर, इधर आने वाला पक्का जाएगा। हीलिंग पावर में कोई छूटेगा नहीं। जोर से बोलो ना, हीलिंग पावर वाला पावर के साथ छूटने के लिए पावर पाएगा। किसके लिए पावर पा रहे? जाने के लिए। पहले इधर तो बड़ी बड़ी चमत्कार करेंगे और वो चमत्कार के साथ जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, क्या लिखा है? बहुतों से और अधर्म के बढ़ने से, इन दिनों में अधर्म बढ़ता जाएगा। पाप के दलदल कीचड़ बढ़ता जाएगा, पर जो वचन में बढ़ेगा वो अधर्म को नजरअंदाज करेगा।
हालेलुया। किसी को बोलो वचन में बने रहो, कलीसिया में बने रहो, आत्मा में बने रहो। शरीर मौत देता है, आत्मा जीवन देता है। जोर से बोलो आत्मा में चलो, चिल्ला के बोलो आत्मा में चलो। पवित्र आत्मा, हर रोज बोलो पवित्र आत्मा आप मेरे साथ है। बोलो ना, बोलो ना, पवित्र आत्मा आप मेरे साथ है, मुझे मदद कर। आपको मालूम है, वापस मैं बोलता हूं, हर रोज आपका प्लान परमेश्वर बनाया है। हर रोज क्या बनाया है? हर रोज, हर हफ्ता, हर महीना, हर साल, मरते दम तक प्रभु प्लान बनाया है। अगर आप अपने प्लान में चलेगा तो प्रभु की प्लान भूल जाएंगे, पर आप प्रभु के हर रोज पवित्र आत्मा को बोलो, पवित्र आत्मा आज मेरे लिए आप कौन सा प्लान रखा है, मैं उस प्लान में चलना चाहता हूं, मुझे मदद कर। कितना लोग बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पवित्र आत्मा आज जो प्लान मेरा है मैं उस पे चलना चाहता हूं, मुझे मदद कर। अब्राहम जब निकला था अपना बाप का तेरह का घर में मूर्ति बनाने वाले थे, मूर्तियों को बनाकर बेचते थे। परमेश्वर के बुलाहट आया, बोला अब्राहम निकल, मालूम नहीं किधर जाने का है। अपनी पत्नी को बोला, ए पत्नी, प्रभु बुला रहा, हमको जाने का है। आजकल के पत्नी से बोला किधर किधर जाने का है, ऐसा कैसे जाएगा? आमीन। किसी को बोलो, पत्नी लोग सुनो, अपनी पति का आदर करो। ओके, प्रभु मुझे बोला अंतिम दिनों में पुरुषों को प्रभु अभिषेक करने वाला है, मर्दों को मर्दांगनी दिखाने वाला है। कितने मर्द लोग हैं, बेवड़ा में बोलते मैं मर्द हूं, अरे छक्का है रे छक्का, पी के टूल रहता है, बोलता मैं मर्द हूं। हालेलुया। सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? प्रभु आने से पहले कई पुरुषों को प्रभु तैयार करने वाला है। कितने पुरुष लोग, उसका मतलब नहीं है कि बहन लोग, पास से बोला पुरुषों का है, मेरा नहीं है, नहीं। हालेलुया। विजन घर को प्रभु पुरुषों को देता है। आमीन। पुरुष का दर्शन ले, अगर वो शराबी है तो मैं उस दर्शन की बात नहीं कर रहा हूं। अगर वो विश्वासी है, प्रभु में बना है, तो प्रभु पुरुषों का घर जो बनता है पति से बनता है। पत्नी उसकी मदद, बच्चे उसकी मदद, मिलकर हम उस घर को स्वर्ग जैसा धरती में बनाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लिख कर रखो वापस, यीशु मसीह आने से पहले, यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा, बहन पहला था, पर अब जब यीशु मसीह मेघों पर आएगा, पुरुष लोग पैदा होगा। क्योंकि घर चलती है पुरुष से, एक घर की जिम्मेदारी पुरुष को दिया है। इसलिए मेरे भाई सुनो, आपका मर्दांगनी, आप घर उत्तम तौर से चलाना है। हालेलुया। और बहन लोग उसके साथ थे। हालेलुया। खींचाताची मत करो। पति बाहर जाता तो दूसरों को चुगली करते हैं, ये एड़ा है, येड़ा है, येड़ा है। देख रहा कैसा चल रहा है? शादी के पहले अच्छा चलता, शादी के बाद देख मत करो। हमें एक दूसरे को उठाओ। प्रभु आपको जोड़ा है ताकि आपकी परिवार हजारों लाखों परिवार के लिए आशीष हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। ओके, आगे। यस, अधर्म का बढ़ना, अधर्म के बढ़ने से हाँ, बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अधर्म बढ़ेगा पर हीलिंग पावर में इतना पवित्रता बढ़ेगा, अधर्म लोग देखते साथ धर्मी हो जाएगा। वापस बोलता हूं, बाहर दुनिया में अधर्म बढ़ने वाला है, पाप की दलदल, पाप की चीजों को बढ़ने वाला है, पर हीलिंग पावर में प्रभु पवित्रता को बढ़ाएगा। कमान, जोर से बोलो पवित्रता, चिल्ला के बोलो पवित्रता बढ़ेगा। पवित्रता की किरणें निकलेंगे, हम चलेंगे, लोग हमें नहीं यीशु को देखेंगे। जोर से बोलो, हम चलेंगे, लोग हमें नहीं यीशु। अरे भाई, उसको देखने से लगता है यीशु मेरे सामने है। होगा इन दिनों में होने वाला। कितना लोग तैयार है? जब अधर्म बढ़ता है, पवित्रता बढ़ेगा यीशु मसीह के आगमन से पहले। हालेलुया। आगे, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, परंतु, जोर से बोलो परंतु, चला के बोलो परंतु, क्या रखेगा? अंत तक प्रभु में, धीरज मतलब प्रभु में बने रहेगा, हमें उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। क्या लिखा है? अंत तक
परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार उसी होगा। का उद्धार होगा। आमीन। अब बीच में प्रभु में आकर सब कुछ करेगा तो उद्धार नहीं होगा, आप खो देगा। जोर से बोला, मैं उद्धार को खोएगा नहीं। आप उद्धार को खो सकते हैं या उद्धार को बना रख सकते हैं, आपके ऊपर। प्रभु किसी को जबरदस्ती नहीं करता, शैतान जबरदस्ती करता है। वो चोर है, वो डाकू है, डकैत है। हालेलुया, वो जबरदस्ती करता। मेरा यीशु जबरदस्ती नहीं करता। जोर से बोलो, मैं जबरदस्ती से नहीं आया, मैं प्रेम से आकर्षित हुआ है। मेरा प्रेम दयालु और प्रेम से भरा है, इसलिए मैं प्रभु के पास आया हूँ। हालेलुया। जो अंत तक बने रहेगा उसी का उद्धार होगा। आमीन। ओके, आगे। और राज्य का यह सुसमाचार, राज्य का यह आखिरी बात, जब प्रभु इस सवाल, 2 सवाल किया था, कौन सा था? एक, तेरे आने का और दुनिया के अंत होने का क्या चिन्ह है। एक चिन्ह प्रभु देता है। क्या देता है? अनेक बातों में, भूकंप होगा, लड़ाई होगा, राज्य के साथ। यूक्रेन और रशिया लड़ रहे हैं, प्रभु का वचन है, प्रभु का भविष्यवाणी है, हजारों साल पहले। आमीन। हालेलुया। उसमें कोई पीस दिख रहा नहीं। आज भी लड़ाई कर रहे हैं। शुरू में न्यूज़ वाला कितना फैलाते थे, मतलब ये सब हो रहे हैं, पर उससे हमको डरने का नहीं, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। किसी को बोलो, प्रभु में बने रहो। जोर से बोलो, प्रभु में बने रहो। हाँ, राज्य और राज्य का यह सुसमाचार, राज्य का यह सुसमाचार, ये सच्चाई को सबको बताओ। बोलो, यीशु आने वाला है। एक बार यीशु आया, वो हमको और आपको बचाने के लिए, हमको और आपको रास्ता दिखाने के लिए, हमको और आपको चंगा करने के लिए, हमको और आपको नरक से बचाने के लिए। अब वो नरक से बचाने के लिए नहीं, अब मुझे और आपको लेने आ रहा है वो। किसी को बोलो, लेने आ रहा है। एक समय संदेश के लिए आया, अब लेने आ रहा है। कितने लोग उस संदेश को लेकर चलेंगे, संदेश पर खड़ा रहेंगे, उसे लेने आ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया कौन करेगा जाएगा। प्रचार? हमारा। जोर से बोलो, मैं प्रचार करूंगा। मैं जिस घर में रहता हूं उस घर को सबको, पत्नी, पति, बच्चे, माँ बाप, सबको बताएंगे। मैं जिस पड़ोसी में रहता हूं उस पड़ोसी को बताऊंगा। कितना लोग बताएंगे? प्रभु आपको कमीशन दिया, प्रभु आपको जिम्मेदारी दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या करते थे? सुबह प्रभु की स्तुति करते थे, प्रभु की उपस्थिति में बैठते थे और दिन भर सुसमाचार फैलाते थे। उसी चीज को हमको करने का है। हम जिस कंपनी में रहते हैं वो सारा कंपनी वाले लोग यीशु को जानना मांगता। जोर से बोलो, यीशु को जानना मांगता। तो क्या करेंगे हम? हमको बताने का है। नहीं, आप बोले वो तो जानता, मैंने एक बार बता दी। नहीं, जब तक वो नहीं सुनता बोलते रहने का। प्रभु बोला, बच्चन को पत्थर जैसा उसका सिर में मारो भाई। जोर से बोलो, बच्चन को सिर में पटको भाई। जब तक वो प्रभु के राह में नहीं आता, हमारा जिम्मेदारी बनता है उसको हम सुनाते रहें, ये सुसमाचार बताते रहें। हर व्यक्ति को बताओ जिससे आप मिलते हैं, यही हमारा काम है। ये जब आप करेगा, आप आशीष पाएगा, आप उन्नति पाएगा, आप बरकत पाएंगे। हाँ, सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। यीशु मसीह आया, प्रचार किया यरूशलेम वगैरह वगैरह में। उसके बाद यीशु मसीह कालवरी क्रूस पर मरा, तीसरे दिन जी उठा। आज मेरा यीशु जिंदा है। अब वो नहीं जाएगा, हमको और आपको जाने का है। कौन जाएंगे? जोर से बोलो, कौन जाएंगे? कौन जाएंगे? कौन जाएगा? कौन जाएगा? प्रभु मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। आमीन। हालेलुया। कितना लोग करेंगे? एटलीस्ट आप बोल सकते हैं कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। वो मारेगा क्या? किसी से पूछो, मारेगा? क्यों मारेगा? उसका खाया है हम। कितना लोग बोलेंगे ये हफ्ता नया व्यक्तियों को
अरे मैं पूछता हूँ, आप कोई जगह जाते हैं, एड्रेस आपको मिला है, आप जाते 10 जन से पूछते हैं किधर है भाई, पूछते हैं कि नहीं? कोई नया जगह आप जा रहे हैं, आजकल गूगल मैप, पहले में तो ज़्यादा ही पूछते, गूगल मैप आजकल हेल्प करती है। आप जाके 10 बार उससे पूछते हैं किधर है भाई, किधर? वो बोले आगे जाओ, लेफ्ट मोड़ो। उसको जानता था क्या आप? फिर भी आप पूछा ना उससे। वैसे ही आप उसको नहीं तो जगह का बहाने में पूछ लो, ये भाई किधर है, उसके बाद बता दो यीशु आपसे प्रेम करता है। कितना लोग करेंगे? जगह का बहाने में इस सप्ताह 10 लोग को मैं यीशु का नाम सुनाऊंगा। जोर से बोलो, समझ रहे कोई मुझे? कितना लोग मुझे समझ रहे हैं? कुछ नहीं, एक एड्रेस ले लो, आपका बाजू वाला घर होगा, फिर भी ले लो और उसे बोले किधर है भाई? अरे तुम तो इधर रहते नहीं, फिर भी किधर है यार? वो भी पागल हो जाए, कौन सा पागल का उसके बाद उसको बोलेगा थैंक यू, आपने बहुत अच्छा सही बताया, प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है। इतना बोल सकता है? कितना लोग बोलेंगे? अगला हफ्ता बड़ा गवाही होने वाला है, कितना लोग बोलेंगे? हमको आइडिया प्रभु दे। अगर आप प्रभु के लिए भूखा है, प्यासा है, प्रभु आपको आइडिया देगा। हालेलुया। एक समय मैं कई साल पहले 6 महीना तक काम ही नहीं था मेरे को, हर रोज निकलते थे, काम ढूंढते थे। उस समय काम ढूंढना ही काम था। तब मैं क्या करता था, मैं जाता था चाय पीता था, चाय पिया उसे, क्या बात, आपका चाय बहुत मस्त है, पहले ही कॉलर उठ गया उसका, थोड़ा सिप किया, बोला आपका खुद का धंधा है? बोले ना। तब बातें चालू करते हैं, बातें करने लगे तो बोलो ये ऐसा है वैसा है, आजकल थोड़ा ये हो रहा है। बोला प्रभु यीशु को जानते हैं? कोई बोलते हैं कौन है, किधर मिलेगा? तब आपको मौका मिलता है और बताने का। कितना लोग करेंगे ये हफ्ता? हमें क्या लिखा है देखो, प्रभु, ये मेरा वचन नहीं, राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। कौन करेंगे? जोर से बोलो, मैं करूंगा। बोलो, हाथ उठा के बोलो, मैं करूंगा। ये हफ्ता करके देखो, संडे जब आप आएगा, गवाही के साथ आप आएगा, चमत्कार के साथ आप आएगा। क्या लिखा है? जल्दी से मैं पढ़ के खत्म कर रहे। राज्य का ये सुसमाचार, हाँ, और राज्य का यह सुसमाचार, हाँ, सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। सारा जगत में प्रचार किया जाएगा, इंडिया की कोना कोना। मैं बोलता हूं, इंडिया अगला मंच होगा प्रभु की बेदारी के लिए, उसमें हीलिंग पावर भागीदार होगा। कितना लोग बोलेगा मैं भागीदार हूँ? मैं 10 लोग को हर रोज यीशु का नाम बताऊंगा, मैं प्रचार करूंगा। हालेलुया। हमको कोई स्टेज नहीं, हमको जो आता है उनको बताने का। आमीन। आप बोलेगा मैं क्या बताऊं? आप मुंह खोलेगा ना, प्रभु आपके मुंह को भरेगा। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? सारा जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा, तब अंत आ जाएंगे। हालेलुया। फैलाऊंगा। कमान, जोर से ठोक के बोलो, मैं उस नाम को फैलाऊंगा। अरे आपको बताओ, आप अगर नाम को फैलाएगा, प्रभु कर्जदार बनता है आपको आशीष करने के लिए। हालेलुया। प्रभु किसी की कर्जदार नहीं, पर जब आप उसका नाम को फैलाएगा, प्रभु जिम्मा लेता है कि आपको वो आशीष ही करे। हालेलुया। कितने लोग आशीष पाएंगे? कैसे पाएंगे? यीशु का नाम बताकर।